चूड़ी नहीं है मेरा। अच्छा सर, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस। 70s की एक दिलकश अदाकारा, एक बहुत नामी फिल्मी खानदान की लड़की जिसने कुछ ही बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री का भुलाया जा चुका वो नाम, जिनकी बुआ किसी ज़माने में भारतीय फिल्म की सबसे टॉप एक्ट्रेस थी और जिनका भाई आज के ज़माने में बहुत बड़ा स्टार है। अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो आपको भी ये मालूम नहीं होगा कि ये अदाकारा मशहूर अभिनेता संजय दत्त की बहन है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बिच्छल और आप देख रहे हैं बॉम्बे की बात। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अभिनेत्री जाहिदा हुसैन की। जाहिदा के फिल्मी करियर की बात करेंगे, मगर उससे पहले बात जाहिदा के शुरुआती ज़िंदगी की करते हैं। जाहिदा का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1944 को मुंबई में। जाहिदा की दादी भी अपने दौर में एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी और वो पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वो खुद भी एक बहुत अच्छी गायिका थी और फिल्में भी प्रोड्यूस करती थी। कहते हैं कुछ एक फिल्मों में तो जाहिदा की दादी ने एक्टिंग भी की थी और कई दफ़ा वो फिल्मों की कहानियां भी लिखा करती। उनका नाम था जद्दन बाई। जी हाँ, खूबसूरत और ज़बरदस्त अदाकारा रही नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई, यानी नरगिस दत्त जाहिदा की बुआ हुई। जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन नरगिस के सौतेले भाई थे। जद्दन बाई की 3 शादियां हुई थी। उनकी तीसरी शादी हुई थी मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू से। मोहन बाबू ने भी जद्दन बाई से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार किया था और अपना नाम अब्दुल राशिद रख लिया। इन्हीं मोहन बाबू की बेटी थी नरगिस, यानी नरगिस जाहिदा की बुआ तो हुई लेकिन सगी नहीं, सौतेली बुआ थी। जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन भी अपने वक्त के नामी फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उस जमाने में रंग महल नाम के स्टूडियो के मालिक अख्तर हुसैन ही थे, जबकि इनकी मां इकबाल बेगम एक हाउसवाइफ थी। जाहिदा के 4 भाई और 3 बहनें थी। जाहिदा एक फिल्मी परिवार में पैदा हुई थी तो बचपन से ही उन्होंने फिल्मी माहौल को काफ़ी करीब से देखा था और महसूस किया था। छोटी उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया था। हालांकि शुरुआत में नरगिस नहीं चाहती थी कि जाहिदा फिल्मों में आए। नरगिस को लगता था कि जाहिदा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है और ऐसे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक गलत फैसला साबित हो सकता है। हालांकि नरगिस के इस विचार से जाहिदा सहमत नहीं थी, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिल्मों में काम करने का अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगी। भतीजी का मजबूत इरादा भांपकर नरगिस ने भी उन्हें फिल्मों से दूर रहने की सलाह देना बंद कर दिया। जाहिदा का परिवार फिल्मी था तो घर पर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। यही वजह थी कि जब जाहिदा बड़ी होने लगी तो उनके घर आने जाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनके पिता से कहना शुरू कर दिया था कि अब जाहिदा को फिल्मों में काम करने की छूट मिलनी चाहिए। ऐसे ही लोगों में से एक थे गुरदत्त साहब। गुरदत्त जाहिदा को अपनी फिल्म कनीज में लॉन्च करना चाहते थे। गुरदत्त तो जाहिदा का स्क्रीन टेस्ट लेने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन उन दिनों गुरदत्त की छवि कुछ अच्छी नहीं थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वो नई नई लड़कियों को लॉन्च करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करके फिर खामोश बैठ जाते हैं। तो जाहिदा ने गुरदत्त साहब का ये ऑफर कभी गंभीरता से नहीं लिया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के बार बार कहने पर जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन ने जाहिदा को फोटो शूट के लिए अपने स्टूडियो बुलाया। पिता के कहने के मुताबिक एक दिन जाहिदा स्टूडियो पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात उस वक्त के नामी सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री से हुई। फली मिस्त्री को उस वक्त जाहिदा की तस्वीरें बहुत पसंद आई। जाहिदा उस दौरान महज 15-16 साल की थी। अगले दिन सुबह उन्होंने जाहिदा के पिता से फिल्म साजन की गलियां में जाहिदा को हीरोइन का रोल मिलने की बात बताई। अख्तर हुसैन ने भी फौरन हाँ कर दिया, लेकिन बजट की कमी की वजह से ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। उसके बाद कई दिन गुजर गए और जाहिदा को कोई नया ऑफर भी नहीं मिला। एक दिन जाहिदा रात और दिन नाम की फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गई। उस फिल्म में जाहिदा की बुआ नरगिस काम कर रही थी और फिल्म में जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन ही पैसा लगा रहे थे। जिस स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसमें ही दूसरे फ्लोर पर देवानंद अपनी फिल्म 3 देवियां की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद नरगिस से मिलने आए। उस वक्त जाहिदा भी नरगिस के पास ही थी और उसी वक्त देवानंद ने जाहिदा को पहली दफ़ा देखा था। देवानंद को जब पता लगा कि जाहिदा नरगिस की भतीजी हैं तो उन्होंने जाहिदा को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया।
और जाहिदा ने हाँ कर दिया। जाहिदा का जवाब सुनकर देवानंद काफ़ी खुश हुए और कुछ दिनों बाद देव साहब खुद पहुंच गए जाहिदा के घर। उन्होंने जाहिदा को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया। प्रेम पुजारी से ही देव साहब बतौर डायरेक्टर अपनी एक नई पारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू करने जा रहे थे। जाहिदा ने जब अपना रोल सुना तो वो रोल उनको काफ़ी पसंद आया और उन्होंने प्रेम पुजारी में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और दुनिया के कई देशों में इस फिल्म के लिए जाहिदा को देव साहब और फिल्म यूनिट के साथ ट्रेवल करना पड़ा। इसी बीच डायरेक्टर LB लक्ष्मण भी जाहिदा के पास अनोखी रात फिल्म का ऑफर लेकर आए। इस फिल्म में संजीव कुमार और परीक्षित साहनी थे और फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन। जाहिदा ने अनोखी रात साइन कर ली। प्रेम पुजारी की शूटिंग रुकी हुई थी, इसलिए जाहिदा ने अनोखी रात की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग कंप्लीट हुई और साल 1968 में अनोखी रात फिल्म रिलीज भी हो गई थी, जबकि जाहिदा की साइन की हुई पहली फिल्म प्रेम पुजारी 2 साल बाद 1970 में रिलीज हुई। अनोखी रात तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही, लेकिन प्रेम पुजारी की काफ़ी चर्चा हुई। जाहिदा के किरदार और उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया। इसी बीच वो देवानंद पर अपना दिल हार बैठी थी। देवानंद के लिए जाहिदा का प्यार इस कदर बढ़ गया था कि उन्होंने कई फिल्मों को ठुकरा दिया था। आखिर जाहिदा ने इन फिल्मों को ठुकराने का फैसला क्यों लिया था, तो आइए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ऑफर भी जाहिदा ने ठुकरा दिया था। इस फिल्म में उन्हें देवानंद की बहन का रोल दिया गया था, लेकिन वह फिल्म में उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी। ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। लेकिन इसके पीछे की असली वजह जब सामने आई तो पता लगा कि देवानंद ने उन्हें अपनी बहन जैनिस का रोल ऑफर किया था। जाहिदा तो ये रोल निभाने के लिए लगभग तैयार थी, लेकिन उनके बहनोई अमरजीत, जो कि खुद भी एक डायरेक्टर थे, उन्होंने जाहिदा से कहा कि लोग तुम्हें देवानंद की हीरोइन के रूप में देख चुके हैं, उनकी बहन के रूप में लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। बहनोई की बात मानते हुए जाहिदा ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म छोड़ दी और फाइनली ये रोल जीनत अमान के पास चला गया। प्रेम पुजारी फिल्म के रिलीज होने के बाद जाहिदा नवकेतन फिल्म्स की न्यू सेंसेशन बन गई थी। नवकेतन फिल्म्स की उस जमाने में बढ़िया रेपुटेशन थी। जाहिदा को भी नवकेतन फिल्म से जुड़ने के बाद बहुत प्यार और दुलार मिल रहा था। इसलिए जब सुशील मजूमदार जाहिदा के पास लाल पत्थर का ऑफर लेकर गए तो जाहिदा ने वो ऑफर भी ठुकरा दिया। हालांकि जाहिदा ने ये बताया कि उनकी इस फिल्म के एक सीन में राजकुमार अपना कुत्ता उन पर छोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया। जाहिदा ने बताया कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है और उन्होंने डायरेक्टर से सीन बदलने को भी कहा था, लेकिन जब डायरेक्टर नहीं माने तो जाहिदा ने इस फिल्म से भी किनारा कर लिया। फाइनली वो रोल हेमा मालिनी के पास चला गया। उस रोल को निभाने के बाद हेमा मालिनी का करियर ट्रैक पर आ गया था। जाहिदा को जितेंद्र की हमजोली भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। इतनी सारी फिल्म ठुकराने की वजह से लोग जाहिदा से चिढ़ने भी लगे थे। कुछ लोग तो जाहिदा को सबक तक सिखाना चाहते थे और इसके बाद जाहिदा को फिल्म के ऑफर मिलने बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें 3 चोर और प्रभात नाम की 2 फिल्में मिली थी, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गई और जिसके बाद जाहिदा का हौसला टूट गया। उन्होंने अपने प्रेमी और बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। शादी के बाद जाहिदा सिकवा और नीलिमा नाम की 2 फिल्मों में भी नजर आई थी, लेकिन ये उनके करियर का अंत ही साबित हुआ। जाहिदा अब मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं और अब वो दादी भी बन चुकी हैं और एक सुखी जीवन बिता रही हैं। साल 2002 में जाहिदा ने दूरदर्शन के जरिए एक दफ़ा फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापसी की थी। दूरदर्शन के शो आम्रपाली में जाहिदा ने सालों बाद एक्टिंग भी की। इसके बाद इन्होंने कभी किसी और टेलीविज़न शो में काम नहीं किया। आपको जाहिदा हुसैन की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और आगे भी बॉलीवुड के ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।